अगले क्लास से इसके क्वेश्चंस थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जेईई मेंस जेईई एडवांस। तो आप लोग थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आइएगा। तो अपन स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में, जीओसी भी स्टार्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि जितना मैंने पढ़ाया है उससे एक भी फालतू क्वेश्चन होगा जो तुमसे नहीं बने। तो क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना तुमने। चलो बच्चों, मैंने बताया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है और एक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है, जो कि अपन पढ़ेंगे अभी। तो क्या होता है कन्फर्मेशनल, उसको स्टार्ट करते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, देखो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। इसको स्यूडो आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, झूठा स्यूडो आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं इसको, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को, या रोटामर्स भी बोलते हैं, रोटामर्स। इसके बहुत सारे नाम हैं, रोटामर्स, स्यूडो आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। होता क्या है बेसिकली, इसको मैं बता दूं। जैसे मैं तुमसे पूछूं, जैसे ये CH4 है, तो तुम बोलोगे सर CH4 आइसोमेरिज्म तो शो करेगा क्या? तो तुम बोलोगे सर आइसोमेरिज्म में तो ये न ज्योमेट्रिकल करेगा न ऑप्टिकल करेगा, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो, तो ऑप्टिकल नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल में मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल डबल बॉन्ड होगा या साइक्लो कंपाउंड होगा, वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे बच्चे। एलिन सिस्टम भी बताया था आपको। तो डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, सिस ट्रांस। बट यहाँ तो रोटेशन पॉसिबल होता है। तो होता क्या है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म? ओनली इन अल्केन, where different isomers can formed at different angle। मतलब इस लाइन का भी मतलब बताऊंगा तुम लोगों को कि इसमें होता क्या है। कन्फर्मेशनल में केवल अल्केन में होगा, जो भी अल्केन है, कोई भी अल्केन लिख लो। और कहा कैसे होता है, where different isomers can form at different एंगल है, एंगल एंगल नहीं है, एंगल दूसरे एंगल पर बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं, क्या होता है, अब थोड़ा सा थ्योरी के बाद ये अब देखते हैं। जैसे मान के चलो ये इसके कुछ रूल्स होते हैं बच्चे। जैसे मान के चलो ये कंपाउंड है CH4 है और एक C2H6 है, दोनों अल्केन है, आप देख सकते हो, एक मीथेन है और एक इथेन है। आप सबको ये स्ट्रक्चर तो मालूम है, मीथेन का स्ट्रक्चर तो सब देख सकते हैं बच्चे। और C2H6 का स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है बच्चे, देखो ये C2H6 है। तो इसमें होता क्या, कैसे बनाते हैं, उसके लिए एक रूल है। रूल ये होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है बच्चे, न्यूमान प्रोजेक्शन, न्यूमान प्रोजेक्शन। तुम बोले सर न्यूमान न्यूटन का भाई था क्या? हाँ, न्यूटन का भाई ही लगता था ये न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो उसने बनाया था ये रूल। उसने क्या बोला था कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में रोटेशन तो हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे मान के चलो ये दोनों कार्बन, इस कोने पे भी कार्बन है बच्चे, देखो ये जो पेन है यहाँ, ये इस एंड पे भी कार्बन है, इस एंड पे भी कार्बन। और जैसे मान के चलो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे, 2 ही मेरे से हो पाएगा दिखाना तो पॉसिबल। तो मान के चलो ऐसे, एक और भी दिखा सकता हूँ, रुक जाओ, ऐसा देख लो बच्चे, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। इस एंड पे भी कार्बन था और यहाँ पे ये छुपा हुआ इस एंड पे भी कार्बन था। इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ भी मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए बच्चे, 1 2 3। और ऐसे यहाँ पर भी 3 निकले होंगे, जो मेरे से नहीं पॉसिबल है दिखाना यहाँ पे। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ,
रोटेशन करके मुझे इस हाइड्रोजन को यहाँ लाना है, तो कैसे करूंगा? इसके अराउंड तो रोटेशन कर ही सकता हूँ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसको ऐसे घुमा ही सकता हूँ। मतलब सिंगल बॉन्ड है तो इसको ऐसे तो घुमा सकता हूँ इसको। तो मैं डबल बॉन्ड रहता तो डबल बॉन्ड को नहीं रोटेट कर सकता था। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, उसमें रोटेशन करने जाते डबल पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में रोटेशन करने जाते तो ये टूट जाता जो ऊपर परपेंडिकुलर बनता। तो सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल होता है बच्चे, तो इसलिए इस हाइड्रोजन को तुम रोटेट करके यहाँ ला सकते हो और इसको यहाँ ले जा सकते हो रोटेट करके। ऐसे रोटेट कर दो यार इसके अराउंड, तो तुम रोटेशन पॉसिबल हो सकता है। हाँ, क्या ये शो करेगा क्या कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म? ये शो नहीं करेगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्यों? इसको रोटेट करके कहां ले जाओगे? तो मिनिमम एक कार्बन सीसी बॉन्ड तो होना ही चाहिए। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था कि which compound cannot show conformational isomerism, CI, conformational isomerism, CH4, C2H6, C3H8, C4H10। आंसर क्या था इसका? CH4। CH4 में CC बॉन्ड के अराउंड रोटेशन तो इसके बॉन्ड के अराउंड कराना है ना, यहाँ CC बॉन्ड है ही नहीं, रोटेशन कहाँ कराओगे? तो ये नहीं करेगा। बाकी जितने भी अल्केन हैं ये सब शो करते हैं। तो पहला तो है रोटेशन, मैंने बताया कि रोटेशन करके ही इसमें डिफरेंट बनाए जाते हैं, हालांकि वो झूठा ही होता है इसलिए स्यूडो बोल दिया जाता है। तो अभी देखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन से बनाते हैं, इस रूल को अभी देखेंगे। बट मैंने बताया कि होता क्या है, ये रोटेट कर जाता है। हाँ, पाई बॉन्ड रहता है, जैसे ये पाई बॉन्ड बना दिया, तो पाई बॉन्ड कैसे होता है बच्चों? ये सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो इसके परपेंडिकुलर होता है ना सिंगल बॉन्ड में, तो वही बताया कि पाई बॉन्ड रहता तो आप जैसे रोटेशन करने जाते तो पाई बॉन्ड की लॉकिंग टूट जाती। तो पाई बॉन्ड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है, पाई बॉन्ड केवल और केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के लिए आपको सीसी बॉन्ड होना जरूरी है। तो सब में सीसी बॉन्ड है, इसमें नहीं है। इतना तक सबको समझ में आया? मिटा दूं क्या? किसी को दिक्कत हो तो बोलो। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि आप इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, किसी को रोटेट कर सकते हो। आपको पास ऐसा है तो ऐसे कर सकते हो, जिससे तुम वो देखते नहीं हो मैच बॉक्स तुम लोग खेलते रहते हो, रोटेट करते रहते हो, उसी तरीके से बच्चे दो मैच बॉक्स तुम लोग बनाते हो, इस दोनों का कलर मिला देते हैं, क्या बोलते हैं उसको पटनायक? रूबिक्स क्यूब। कौन सा? हाँ बिल्कुल, क्यूब बोलते हैं, रूबिक्स क्यूब। तो क्यूब में दो टाइप का होता है, मतलब ऐसे ही जुड़ा हुआ दो होता है, तो उसको घुमा के एंगल पे चेंज करते रहते हैं। उसी तरीके से कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म अल्केन में होता है। तो ये समझ में आया कि सीसी बॉन्ड अल्केन में ही होता है, यहाँ पर रोटेशन करके डिफरेंट बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं अभी देखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन के थ्रू। आगे बढ़े? हाँ सर। देखो बच्चों, अब एक मैं बनाऊंगा, तुम उसके बाद सब बनाओगे। कैसे होता है, जैसे इथेन का ही देते हैं। इथेन और ब्यूटेन का बहुत बार पूछा जाता है। C2H6 और ब्यूटेन का होता है C4H10। ये इथेन है, ये ब्यूटेन है। तो रूल क्या होता है देखो, इथेन का स्ट्रक्चर लिख सकते हो CH3 CH3 CH3, मतलब ऐसे लिख सकते हो सिंपली CH3 CH3, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है बच्चे? जैसे इनको रूल क्या होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन अब देखते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाते कैसे हैं, ध्यान सुनिए। होता क्या है न्यूमैन प्रोजेक्शन बच्चे? दो होता है, एक 100 हॉर्स प्रोजेक्शन भी होता है। 100 हॉर्स, लकड़ी का घोड़ा, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, दो होता है प्रोजेक्शन। दोनों में बताऊंगा कैसे होता है बच्चे, ध्यान से सुन लेना। रूल क्या है, जैसे मान के चलो ये 1 ये 2 कार्बन, तो इधर से देखोगे तो हमेशा हमेशा आप लेफ्ट साइड से ही देखना, इसको फ्रंट कार्बन बोलेंगे, जो सेकेंड वाला है बैक कार्बन।
फ्रंट कार्बन जो सामने से दिख रहा होगा और बैक कार्बन। तो आप हमेशा देखना बच्चे, अच्छा तुम बोलोगे सर बैक और फ्रंट ऐसे नहीं बोल सकते, नहीं। अब टीचर पढ़ाने कभी तुम देखे हो कि मैं इधर से आके पढ़ाता हूँ, नहीं, मैं हमेशा बोर्ड पे आता हूँ तो कहाँ से आता हूँ बच्चे, इधर से आता हूँ, इधर से आता हूँ ना, आप सब लोग देख सकते हो, इधर तो नहीं आता मैं। तो ये बैक है तुम्हारा, ये फ्रंट है, जहां से टीचर पढ़ाना स्टार्ट करता है वो फ्रंट और ये बैक। तो आप ये बैक कार्बन है आपका, ये फ्रंट कार्बन है। तो ठीक है, तो फ्रंट कार्बन को हम ऐसा दिखाते हैं, इसमें 2D प्रोजेक्शन में, न्यूमैन भी एक 2D प्रोजेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। फ्रंट कार्बन को हम सर्कल का सेंटर दिखाते हैं, ये F फ्रंट है, F फेसबुक, ये बैक है। बैक कार्बन को सर्कल दिखाते हैं, बैक कार्बन को सर्कल, फ्रंट कार्बन को सेंटर, सर्कल का सेंटर, ऐसे दिखा दे। ये डॉट लिख दिया, इसका मतलब कार्बन है, और ये पूरा दिखा दिया मैंने, ये भी एक कार्बन। अब देखो बच्चे, होता क्या है, इस फ्रंट से क्या क्या जुड़ा हुआ, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। बैक से क्या जुड़ा हुआ है यार, 3 हाइड्रोजन, इससे भी तो 3 हाइड्रोजन, ये बैक है जो सर्कल है। बैक वाले को भी दिखा सकते हैं, बैक वाले कार्बन, ये इससे भी हाइड्रोजन, इससे भी हाइड्रोजन, इससे भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गया। ये कितने डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, आप देख सकते हो बच्चों, कितने डिग्री एंगल है, एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री। जब सामने सामने है तो इनको कौन सा, कितने डिग्री एंगल है, एंगल कितना है दोनों के बीच में, जब सामने सामने है तो 0 डिग्री। पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो एंगल 0 डिग्री वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है इक्लिप्स, इलिप्स नहीं, इक्लिप्स, बिल्कुल एक्लिप्स फॉर्म, एक्लिप्स फॉर्म। तो ये एक्लिप्स फॉर्म होता है 0 डिग्री। उसी तरीके से अब देखो, अब ये एंगल दोनों के बीच में कितना है, 120 डिग्री बच्चे। तो 0 डिग्री, ये बीच वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो एक 60 डिग्री वाला भी स्ट्रक्चर में बना सकता हूं बच्चे, ऐसा। इनको मैं फिक्स कर देता हूं, फ्रंट वाले को फिक्स कर। सर आप म्यूट हो। तो देखो बच्चों, मैंने इसको 60 डिग्री पे लाया, ये 0 पे था, 60 पे, इसको भी 60 पे मुझे लाना होगा, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, यहाँ पर आ गया एक चीज, इसको भी 60 पे ला दिया, इसको, इसको बैक वाले को 60, हमेशा बैक को रोटेट करना। तो ये जो नया फॉर्म मिला, जो 60 डिग्री पे फॉर्म मिलता है, 60 डिग्री पे फॉर्म, सर थोड़ा ये लेफ्ट लिए। स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड या गॉच भी बोलते हैं, जनरली स्टैगर्ड ही बोलते हैं। इथेन के केस में स्टैगर्ड, बाकी के केस में गॉच बोलते हैं, बट स्टैगर्ड और गॉच ये दो नाम इनके लिए होते हैं। 0 डिग्री 60 डिग्री, फिर से ये 60 डिग्री पे है, फिर से 120 पे आ जाएगा। तो मतलब इनफाइनाइट नंबर बना सकते हो, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, फिर 160 ऐड करते जाओ, 180, फिर 240, फिर 300, फिर 360, इनफाइनाइट। हाँ, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इथेन है, इथेन है कन्फॉर्मर्स, कितने कन्फॉर्मर्स होते हैं, इथेन है कन्फॉर्मर्स, क्वेश्चन था। सर थोड़ा फोन को लेफ्ट साइड लिया, ये दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि इथेन है कन्फॉर्मर्स, हाउ मच,
ऑप्शन में दिया गया 2 1 3 फोर्थ ऑप्शन था इनफाइनाइट। तो कन्फर्मर तुम्हारे ऊपर बनाने का तरीका है, आप इनफाइनाइट एंगल पे बनाते हो, लेकिन फॉर्म कितने मिलेगी आपको, या तो एक, अब देखो 0 डिग्री पे क्या मिल रहा था आपको, सामने सामने आ जा रहे थे एचएस, तो इक्लिप्स मिल रहा था, और 60 डिग्री पे क्या मिल रहा था, स्टैगर्ड मिल रहा था। इसको स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं, और इसको 60 डिग्री एंगल पे स्टैगर्ड या गॉस फॉर्म। तो फिर 0 पे ये 60 पे, तो ये इक्लिप्स स्टैगर्ड, एक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, एक्लिप्स बनाना, ये फॉर्म चलते रहेगा ये प्रोसेस। तो इथेन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स। ये क्वेश्चन दिया एडवांस में बहुत साल पहले, 98 की बात होगी। तो ये पहला कन्फर्मर्स का पहला तो क्वेश्चन बना था, कौन सा कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, वो मीथेन होगा, क्योंकि वहां रोटेशन सीसी बॉन्ड के अराउंड हो ही नहीं सकता है, एक ही कार्बन है। दूसरा क्वेश्चन, इथेन है हाउ मेनी कन्फर्मर्स, इथेन डज है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स, जो बट फॉर्म दो ही होगी, या तो एक्लिप्स फॉर्म होगा, नहीं तो गॉस या स्टैगर्ड, जो में से जो तुम्हें पसंद है वो बोलो। हाँ, पूछ सकता है। तो किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो मेरे से कंसल्ट करे, कोई महानुभाव जिनको समझ में नहीं आया हो। न्यूमैन प्रोजेक्शन में करते क्या है, फ्रंट कार्बन को सेंटर, बैक कार्बन को सर्कल, उनसे जो जो एटम जुड़े हैं उनको जोड़ दो। एक बार एक्लिप्स बनाना है तो सामने सामने रख दो, स्टैगर्ड बनाना है तो 60 डिग्री एंगल पे रख दो, फिर और भी रोटेट करके बनाते, फिर से वही आता। I hope it is clear to all of you. Hello, hello. हाँ सर। मिटा दूं क्या? यस सर, मिटा दी। तो बना बहुत इजी है ये सब। तो इथेन के कन्फर्मर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट, बट फॉर्म कितनी होती है इथेन में, न्यूमैन प्रोजेक्शन में, एक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। मिटा दूं ना बच्चों? जी। अच्छा, अभी और भी क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है बच्चे, रिपल्सन ज्यादा पर कहां पर, किसमें ज्यादा रिपल्सन होगा, रिपल्सन यानी एनर्जी, जितना रिपल्सन उतनी एनर्जी। और सेकंड स्टेबिलिटी, दो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इथेन में कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल था। तो अगर रिपल्सन की बात होगी तो है 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, 60 डिग्री पे कम रिपल्सन होगा। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे कि रिपल्सन के कारण एंगल, मतलब वांडर वाल स्ट्रेन भी बोलते हैं। इसको एक और नाम बुक में देखोगे तुम लोग, वांडर वाल स्ट्रेन भी बोलते हैं, मतलब रिपल्सन के कारण ज्यादा। तो वांडर वाल स्ट्रेन यानी रिपल्सन, ये नए नाम है, घबराना नहीं। मतलब अगर 0 डिग्री पे है पास पास तो ज्यादा टकराएंगे ना, तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें, रिपल्सन जितने ज्यादा हो, तो एक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्टैगर्ड। तो स्टेबिलिटी किसकी होगी, एक्लिप्स से ज्यादा, स्टैगर्ड या गॉच, दोनों नाम बोलते हैं, स्टैगर्ड या गॉच। अच्छा, इसका एनर्जी का ग्राफ भी बनाते हैं बच्चे, बुक में तुम देखोगे ना ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी तुम लोग को बता देता हूं साथ ही साथ कि ग्राफ कैसे होता है। बच्चे ध्यान से सुन लेना कि ग्राफ क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख देगा, कोई भी एनर्जी लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ही लिखता है, पोटेंशियल एनर्जी। और एंगल दो के बीच को डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं, डाईहेड्रल एंगल। तो डेफिनेशन मैं नहीं लिखवा रहा हूं, बट डाई का मतलब क्या है, दो कार्बन के बीच में एंगल, जो 0 डिग्री 60 डिग्री आ रहा था, और यहाँ पे एंगल लिख देता हूं 0 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री 0 60 120 180। बताओ यार, बोलोगे तुम लोग 180 के बाद कितना एंगल आएगा, 240 300
360 एंड सो। तो 0 डिग्री पे कौन सा, जैसे मान के चलो दो ही फॉर्म, तो फॉर्म तो दो ही आ रहे हैं, एक तो एक्लिप्स आ रहा है, एक्लिप्स, और एक तो स्टैगर्ड आ रहा है। स्टैगर्ड की एनर्जी कम होगी क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। दो फॉर्म आ रहे हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ ई लिख रहा हूँ एक्लिप्स, और यहाँ पर लिख रहा हूँ एस। तुम नोट भी करते जाना या समझ लो पहले। 0 डिग्री पे कौन सा फॉर्म था, एक्लिप्स। 60 डिग्री पे कौन सा था, स्टैगर्ड। फिर कौन सा था, 120 पे कौन सा था, एक्लिप्स। 180 पे स्टैगर्ड, 240 पे इसका ग्राफ ऐसे कुछ बने। पोटेंशियल एनर्जी और डाइहेड्रल एंगल का, ठीक है बच्चों। हेलो, हाँ सर। ठीक है। दिक्कत है क्या इसमें, अरे बना के भी देख सकते हो, देखो मैं बना देता हूँ जिसको प्रॉब्लम हो। देखो उसका स्ट्रक्चर कैसा था, CH3 CH3, तीन इससे H थे, फ्रंट वाले से, बैक वाले से भी 3 H थे, सामने सामने ऐसे साथ साथ। तो ये एक्लिप्स था, और ये इसके बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो देखो 0 डिग्री पे क्या है, एक्लिप्स, फिर 60 पे क्या है, स्टैगर्ड, फिर 120 करोगे, इसको यहाँ लाओगे तो 60 पे स्टैगर्ड मिलेगा, फिर 120 पे ले जाओगे, इसको यहाँ लेके जाओगे तो फिर से एक्लिप्स मिलेगा। तो वही 0 पे आपका क्या मिल रहा था, एक्लिप्स, 60 पे स्टैगर्ड या गॉच, 120 पे फिर से वही। तो ऐसे फलाना ढिमकाना मैंने फॉर्म बना दिया। किसी को दिक्कत हो तो बोलो। हेलो नो सर। सरिता, तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है ना, नो सर। सबको समझ में आ रहा है नहीं, सर आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये नोट तो कर ही लिए होंगे तुम लोग। सर सबको लीव कर दिए, सिर्फ 2 लोग हैं और। अच्छा तुम ही लोग हो, 3 लोग हो, अनिमेश भी होगा ना। नहीं सर, वो भी लीव कर दिया। अच्छा उसका भी लीव है। चलो लास्ट सेशन समझ में आया ना ये। चलो एक और फॉर्म है, उनका एग्जाम होगा बच्चों, एक और फॉर्म है। तो एक कौन सा फॉर्म है, देखो एक फॉर्म बोल रहा हूं, अब ब्यूटेन में बनाते हैं। ब्यूटेन का क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3। तो देखो ब्यूटेन में नंबरिंग कर लो बच्चे, इधर से फ्रंट पड़ेगा, यही फ्रंट है मेरा, तो फ्रंट कौन सा आपका, ये इधर से फ्रंट, इधर से बैक, ये बैक है। तो ये 1 2 3 4, एक बार क्वेश्चन आया था C2 C3 के बीच में बनाना है। C2 का मतलब फ्रंट, C3 का मतलब बैक, तो बना लो सिंपल। न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है और इसका एनर्जी डायग्राम बनाना है, तो ऐसा बनेगा बच्चों। देखो C2 तो ये हुआ, C3 ये हुआ, C2 से क्या जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नीचे वाले में हल्के हल्के जोड़ दिए। फिर क्या जुड़ा था C2 से, एक CH3। अब C3 ये है, समझ जाओ, C3 से क्या, 2 हाइड्रोजन एक CH3। तो मैं क्या कर देता हूं, 2 हाइड्रोजन को दोनों हाइड्रोजन को साथ साथ कर दिया, CH3 को साथ कर दिया। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ बच्चे, एक्लिप्स फॉर्म, एक्लिप्स, एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक्लिप्स हो गया, इसके बाद फिर से 60 डिग्री घुमाओ,
60 डिग्री घुमाओगे तो ये तो 0 डिग्री वाला फॉर्म हुआ। 60 डिग्री वाला बनाओ कॉपी में। CH3 इनको फिक्स रखना है। CH3 यहाँ आ गया, ये H यहाँ आ जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा। तो ये फिर से मैंने बोल दिया, इसको गॉस फॉर्म बोल सकते हो या स्टैगर्ड फॉर्म बोल सकते हो। ये गॉस आ गया 60 डिग्री, एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, डाइहेड्रल एंगल। उसके बाद 120 डिग्री पे बनाओ बच्चे, इनको फिक्स रखना है। H 120 पे बनाओ, 120 पे भी, अब 120 पे ये CH3 फिर से इधर आ जाएगा, CH3, ये H यहाँ और ये H यहाँ, 120 वाला हो गया। अब 120 के बाद 180 बनाओ बच्चे, इसमें 4 बनाना है, 4 एंगल, इनको फिक्स रखता हूं मैं। CH3 H 180 पे बनाना है। तो ये तो 120 वाला फॉर्म था, ये 60 वाला था, ये 0 वाला था, तो 180 पे फिर से और भी 60 मूव कर जाना है। 180 तो ये आ जाएगा 180, तो CH3 यहाँ पर ये H और इधर थोड़ा सा घूम जाएगा, और ये वाला जो H है और थोड़ा सा इधर घूम जाएगा। मतलब और भी 60 डिग्री बढ़ाना था, तो 60 डिग्री बढ़ाया तो यहाँ पर आ गया, इसका 60 डिग्री बढ़ाया तो यहाँ आ गया, इसका 60 बढ़ाया तो यहाँ आ गया। मतलब पहले 0 वाला देखो, CH3 HH, तो ये एक्लिप्स है। ये क्या है? आपका गॉज है। ये क्या है बच्चों? ये भी तो एक्लिप्स जैसा ही है पास का, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट एक्लिप्स। परफेक्ट का मतलब दोनों CH3 है, यहाँ पे एक CH3 है, ये परफेक्ट नहीं बोलेंगे, बस एक्लिप्स। तो ये है परफेक्ट एक्लिप्स, ये है एक्लिप्स, ये है गॉज, और इसको क्या बोलते हैं देखो बच्चे, एंटी फॉर्म। क्यों एंटी का मतलब CH3 उल्टे उल्टे, HH उल्टे उल्टे, HH उल्टे उल्टे। तो यहां पर अगर तुमसे बोला जाए, यहां पर तुमसे बोला जाए कि अब बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओगे तुम, तो सबसे ज्यादा ये दोनों में रिपल्सन सबसे कम होगा, तो एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एंटी के बाद स्टैगर्ड या गॉज, जो भी बोलो, गॉज। हेलो, और सबसे लास्ट में परफेक्टली एक्लिप्स। परफेक्टली एक्लिप्स, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म ये है एंटी। किसी को दिक्कत है इसमें? आत्मन? नो सर। अच्छा, इसका एनर्जी डायग्राम बनाना हो तो, एनर्जी प्रोफाइल इसका बनाना हो, जैसे 0, 60, 120, 180, 240, 300, 360, इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं। देखते हैं यहाँ पे कितने एनर्जी के फॉर्म आ रहे हैं। सबसे इसको, इसका एनर्जी बोल दो, इसका एनर्जी है E4 एनर्जी, इसका E2, इसका E3, इसका E2, और इसका एनर्जी क्या है E1। सबसे ज्यादा एनर्जी E1 की ज्यादा होगी, E1, E2, E3,
E4 सबसे कम E4 की एनर्जी। तो हम देखते जाते हैं, थोड़ा सा ये सब आया हुआ क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब तो बस यही दोनों आते हैं, एक इथेन का एक ब्यूटेन का। तो देखो ब्यूटेन के C2C3 का हमने बनाया ही 0 डिग्री पे क्या मिल रहा था हमारा, परफेक्टली क्लिप्स। परफेक्टली क्लिप्स यानी E1 मिल रहा है यहाँ पर 0 पे। 60 पे देखा तो मैंने 60 पे स्टैगर्ड मिल रहा है, E3 मिल रहा है 60 पे, तो 60 पे E3 मिल रहा है, तो 60 के सामने E3। 120 देखा है यार, 120 पे एक्लिप्स मिल रहा है, एक्लिप्स का है E2। और 180 पे देखा तो एंटी मिल रहा है यार, E1 है, ये E4 है यार, ये इसके सामने। ठीक है, और फिर से तुम बोलोगे कि फिर से 240 पे क्या होगा, 240 पे फिर से बनाओगे तो क्या आएगा 240 पे, क्या आएगा 240 पे बताओ। CH3 यहाँ आ जाएगा, CH3 और ये सामने सामने, तो ये क्या आ जाएगा, एक्लिप्स आएगा, E2 आ जाएगा। 300 पे क्या आएगा, तो 300 पे स्टैगर्ड आ जाएगा, 300 पे स्टैगर्ड आ जाएगा। और 360 पे क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा। परफेक्ट। इसका बनाओगे ऐसे, ठीक है। हाँ सर। ऐसे बनेगा, समझ गए। या बना लो कॉपी में, खत्म ही हो गया ये तो। अब एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए, अच्छे क्वेश्चंस, फिर ये टॉपिक फिनिश्ड। दिक्कत है सरिता इसमें, घर पे अपने से जाके थोड़ा सा बनाना तुम लोग। अनिमेश दिक्कत है नहीं, इसको बनाना अच्छे से, इस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी है ये बनाना। तो हेलो, हाँ। दिक्कत है, नो सर। चलो एक और लास्ट, इसको मिटा दो क्या, अगले क्लास में जीओ से स्टार्ट करेंगे। और इसके क्वेश्चंस तुम लोग करके आना थोड़ा यार, इसके क्वेश्चंस मिटा दो क्या इसको, हाँ मिटा दो सरिता। हाँ सर मिटा दीजिए। अच्छा एक तुम लोग का क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूँ, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूँ तुम लोग को। CH2OH इथिलीन ग्लाइकॉल है, इसका फॉर्म न्यूमैन प्रोजेक्शन, फॉर्म स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं ही बना भी देता हूँ। देखो 1 2 ये फ्रंट है, ये बैक है। फ्रंट वाला सी, इससे 2 हाइड्रोजन है, हमेशा 2 हाइड्रोजन को नीचे ही दिखा देना, एक OH है, एक OH को ऊपर, ये कार्बन तो यही हो गया। अब ध्यान से सुनो, हमें क्या बनाना है, फॉर्म मोस्ट स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो मोस्ट स्टेबल कब होगा, जब ये 2 हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट अपोजिट को एंटी हो। एंटी का ही क्वेश्चन है,
देखो ये इसका हाइड्रोजन और दोनों का हाइड्रोजन अपोजिट अपोजिट, और इसका OH और इसका OH अपोजिट अपोजिट। लोग ये बना के आए थे जिसको एंटी बोला गया था, एंटी को स्टेबल बना के आए थे एग्जाम में, लोग समझ रहे थे सही है, क्यों पटना है स्टेबल तो एंटी ही होता है ना, है सर स्टैगर होता है। हाँ स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल ही तो हमें बनाना है। नहीं सर, स्टैगर होता है। नहीं स्टैगर तो यार वहां था ना ब्यूटेन वाला केस में, तो अभी बताया था तुम्हें ब्यूटेन वाले केस में। हाँ सर। तो ये ब्यूटेन नहीं है ना, ये इथेन नहीं है ना, इथेन के केस में दो ही फॉर्म थे ना, यहाँ तो एंटी फॉर्म होगा ना। स्टैगर मतलब तो देखो OH यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री एंगल से, एंगल बढ़ते जाएगा, दोनों में 180 डिग्री का डिफरेंस है, तो ज्यादा दूरी पे है तो ज्यादा स्टेबल होगा ना। हाँ सर। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म ये बुक में ऑप्शन में दिया रहेगा, बट ये गलत है। इसका आंसर क्या होता है ध्यान से देखना, इसका आंसर क्या होता है बच्चे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH, ध्यान से देखना। इसका मोस्ट तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि इसका एक्लिप्स फॉर्म स्टेबल होता है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग OH के साथ, तो इसका ये स्टेबल फॉर्म होगा, न कि ये होगा। बाकी जैसे तुम्हें ये दे दो CH2CH3, इसका स्टेबल फॉर्म बनाओ क्वेश्चन, तो इसका स्टेबल फॉर्म कैसे बनाओगे? स्टेबल फॉर्म ऐसे ले लोगे सर्कल, ये 1 ये 2, इस कार्बन के बीच में मुझे बनाना है तो 2 हाइड्रोजन एक CH3, इस कार्बन से देखो 2 हाइड्रोजन। सर क्लास 1 मिनट में खत्म होने वाली। हाँ नेट खत्म हो गया मेरा नेट खत्म हो गया। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। तो मेरा नेट खत्म हो गया है। तो मोस्ट स्टेबल हमेशा एंटी वाला बनाते हैं, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पर OH हो, F हो, N हो, ऐसे कंपाउंड जब भी है तो उसका एक्लिप्स स्टेबल है।